सो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप एंड तक देखते रहना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार की बात है, एक लड़का जंगल से होकर गुजर रहा था। इंग्लिश में हम बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात है। अ बॉय वॉज पासिंग थ्रू द जंगल। एक लड़का जंगल से होकर गुजर रहा था, यानी जंगल से गुजर रहा था। तो इसे कई तरीके से बोल सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर वॉज अ बॉय मेकिंग हिज वे थ्रू द जंगल। तो आप ये ऐसे भी बोल सकते हो कि देयर वॉज अ बॉय, यानी एक लड़का था मेकिंग हिज वे थ्रू द जंगल। वो जंगल से अपना रास्ता बना के गुजर रहा था। कहने का मतलब है कि जंगल से गुजर रहा था। या हम कहेंगे देयर वॉज अ बॉय वॉकिंग थ्रू द जंगल वंस। एक लड़का था जो एक बार जंगल से गुजर रहा था। तो जहां पे भी पासिंग थ्रू आ रहा है, वहां पासिंग थ्रू की जगह वॉकिंग थ्रू का भी यूज कर सकते हो, मतलब वही होता है कहने का। तो वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय वाज पासिंग थ्रू द जंगल। एक बार की बात है, एक लड़का जंगल से होकर गुजर रहा था। आगे देखते हैं। जंगल सुनसान था और ऊपर से रात हो रही थी। यानी जिस समय वो जंगल से गुजर रहा था, एक तो जंगल सुनसान था, दूर तक कोई नहीं था, ऊपर से रात हो रही थी। तो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि ऊपर से रात हो रही थी। तो मैंने इसके लिए बताया, आप कह सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस या ऑन टॉप ऑफ दैट। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि द जंगल वॉज डेजर्टेड। द जंगल वॉज डेजर्टेड, यानी जंगल जो था सुनसान था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अब हम इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट वॉज गेटिंग डार्क, और ऊपर से रात हो रही थी। तो यहां पर हमने क्या बताया, द जंगल वॉज डेजर्टेड, जो जंगल था वो सुनसान था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से इट वॉज गेटिंग डार्क, रात हो रही थी। या आप कह सकते हो कि द जंगल वॉज एम्प्टी। इस तरीके से बोला जा सकता है कि जंगल वॉज एम्प्टी, यानी जंगल खाली था। कहने का मतलब है कि सुनसान था बिल्कुल। एंड इट वॉज ऑल्सो गेटिंग डार्क, और रात हो रही थी, और साथ ही साथ रात हो रही थी, ऊपर से रात हो रही थी। या हम बोल देंगे नॉट ओनली वॉज द जंगल एम्प्टी, जंगल सिर्फ सुनसान ही नहीं था, खाली नहीं था, बट ऑन टॉप ऑफ दैट, लेकिन ऊपर से नाइट वॉज फॉलिंग, रात भी हो रही थी। तो ये तीन तरीके हैं। जो सबसे पहले वाला है वो ज्यादा बेटर है। अगर आप बोलना चाह रहे हो तो इस तरीके से बोलोगे, द जंगल वॉज डेजर्टेड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट वॉज गेटिंग डार्क, यानी जंगल सुनसान था और ऊपर से रात हो रही थी। आगे बताया जा रहा है कि वो घने जंगल में खो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कहां जाए। तो बताया जा रहा है कि वो घने जंगल में खो चुका था। इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड लॉस्ट हिज वे इन द डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट, देखो जंगल के लिए हम जंगल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, वुड्स भी, तीनों का मतलब जंगल ही होता है। तो बताया जा रहा है कि ही हैड लॉस्ट हिज वे इन द डेंस फॉरेस्ट, वो घने जंगल में खो चुका था, यानी अपना रास्ता भूल चुका था। एंड डिडंट नो वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कहां जाना है, यानी कि नहीं जानता था कि कहां जाना है। या आप कहोगे ही हैड wandered off in the dense woods, तो यहाँ पर वुड्स का मतलब भी जंगल ही है। एंड वॉज अनश्योर वेयर टू गो, और अनश्योर था कि कहां जाए। या आप ऐसे बोलोगे ही वॉज लॉस्ट इन द थिक जंगल, यानी वो घने जंगल में खो चुका था। एंड कुडंट फिगर आउट वेयर टू गो, और वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि कहाँ को जाए। तो आप अच्छे से देख लेना, ये इसकी हिंदी और इसके तीन तरीके बोलने के हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। काफी देर चलने के बाद जब वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तो बताया गया कि वो जंगल में खो चुका था। तो आगे बताया जा रहा है कि आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफी देर चलने के बाद, आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफी देर चलने के बाद, व्हेन ही गॉट टायर्ड, जब वो थक गया, ही सेट डाउन अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही गॉट टायर्ड ही सेट डाउन अंडर अ ट्री, काफी देर चलने के बाद जब वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। या हम बोलेंगे आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का यूज करेंगे। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर चलने के बाद, व्हेन ही गॉट टायर्ड, जब वो थक गया, ही वेंट एंड सेट अंडर अ ट्री, वो गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा उसे नींद आ गई। इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड एज सुन एज ही सेट अंडर द ट्री ही फेल asleep। बताया जा रहा है कि बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, एज सुन एज ही सेट अंडर द ट्री, जैसे वो पेड़ के नीचे बैठा, ही फेल asleep, वो सो गया। या हम बोलेंगे एज ही वॉज वोन आउट। यहाँ पर वोन आउट का मतलब है कि बहुत ज्यादा थका हुआ था, एकदम चकनाचूर हो जाना थकान से। एज ही वॉज वोन आउट, जैसे वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, ही डोज्ड ऑफ एज सुन एज ही सेट बीनीथ द ट्री। ही डोज्ड ऑफ, डोज्ड ऑफ होता है थोड़े से समय के लिए सो जाना। ही डोज्ड ऑफ एज सुन एज ही सेट बीनीथ द ट्री, जैसे वो पेड़ के नीचे बैठा वो सो गया, क्योंकि वो वोन आउट था, थका हुआ था बहुत ज्यादा। तभी शोर की वजह से उस लड़के की आंख खुली। अब इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हिज आईज ओपन्ड बिकॉज ऑफ द नॉइज। तो जहां पर भी बिकॉज ऑफ आया तो समझ लेना हम उसको
ड्यू टू से चेंज कर सकते हैं, यानी ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, ये एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि तभी शोर की वजह से उस लड़के की आंख खुली, हिज आईज ओपन, यानी उसकी आंख खुली, हिज आईज ओपन बिकॉज ऑफ द नॉइज, शोर की वजह से। या इसे बोलने का एक बेहतरीन तरीका है, द नॉइज कॉज्ड हिज आईज टू ओपन, जो आवाज थी उस वो कारण बनी उस लड़के की आंख खुलने का। द नॉइज कॉज्ड हिज आईज टू ओपन, या हम बोलेंगे ही वोक अप, वो उठा ड्यू टू द नॉइज, नॉइज के कारण, शोर की वजह से वो उठा, यानी कि जो सो रहा था एकदम शोर की आवाज आई और उसकी आंख खुल गई। तो 3 तरीके हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। अब आगे देखते हैं। आवाज गोली चलने की थी, वो लड़का अचानक से उठा और खड़ा हो गया। तो जैसे ही वो लेटा था, मतलब सोया था, तो एकदम आवाज आई उसे पता चला कि जो आवाज थी ना वो गोली चलने की थी, कहीं गोली चली जंगल में। तो हमें पता जा रहा है कि द गन शॉट साउंडेड, यानी जो गन शॉट साउंडेड यानी गोली चलने की आवाज थी। एंड द बॉय सडनली स्टूड अप, जो लड़का था वो अचानक से एकदम खड़ा हो गया। देयर वॉज अ गन शॉट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि गोली चलने की आवाज थी। देयर वॉज अ गन शॉट एंड द बॉय क्विकली रोज टू हिज फीट, जो लड़का था वो एकदम पैरों पे खड़ा हो गया एकदम अचानक से। अब शुरू होती है यहाँ से कहानी। द बॉय वॉज ब्रेव, जो लड़का था वो बहादुर था, यानी एक तो रात हो रही थी, ऊपर से जंगल में था, फिर उसे एकदम आवाज आई गोली चलने की। तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि द बॉय वॉज ब्रेव, जो लड़का था वो बहादुर था। ही लिफ्टेड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक, उसने एक मजबूत डंडा यानी लकड़ी उठाई। ही लिफ्टेड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक, उसने एक मजबूत लकड़ी उठाई। एंड एज सुन एज ही हर्ड गन शॉट्स, जैसे उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी, फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से, ही स्टूड फेसिंग दैट वे, वो उस तरफ को फेस करके खड़ा हो गया। ही स्टूड फेसिंग दैट वे। देन, तभी, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, समवन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे कोई खड़ा था। As soon as he turned around, आगे बताया जा रहा है कि जैसे ही वो मुड़ा, as soon as he turned around, जैसे ही वो मुड़ा, he got scared, वो डर गया, he got scared, वो डर गया। A wounded tiger was standing there, एक जख्मी टाइगर वहां खड़ा था। A wounded टाइगर वॉज स्टैंडिंग देयर, एक जख्मी टाइगर वहां खड़ा था। लुकिंग एट हिम, उसे देख रहा था। रेडी टू अटैक, और उस पर हमला करने को तैयार था। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जैसे वो उस तरफ को मुंह करके खड़ा था, देन ही फेल्ट समवन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, तब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एज सुन एज ही टर्न्ड अराउंड, जैसे ही वो मुड़ा, ही गोट स्केयर्ड, वो डर गया। अ वुंडेड टाइगर वॉज स्टैंडिंग देयर, एक जख्मी टाइगर वहां खड़ा था। लुकिंग एट हिम, उसे देख रहा था। रेडी टू अटैक, वो अटैक करने को तैयार था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो हम स्टोरी है ये प्रेजेंट में सुनाएंगे, है ना। हम इसी तरीके से सुना सकते हैं अपनी स्टोरी को, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी तरीके होते हैं। एज सुन एज द टाइगर रन्स टूवर्ड्स द बॉय टू अटैक हिम, जैसे टाइगर लड़के की तरफ दौड़ता है उसे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट में सुना रहे हैं कहानी। एज सुन एज द टाइगर रन्स टूवर्ड्स द बॉय टू अटैक हिम, जैसे टाइगर अटैक करने के लड़के की तरफ दौड़ता है। अ गन शॉट साउंड्स फ्रॉम बिहाइंड, तभी पीछे से गोली के चलने की आवाज आती है। अ गन शॉट साउंड्स फ्रॉम बिहाइंड, तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। एंड द टाइगर फॉल्स टू द ग्राउंड, और जो टाइगर है वो जमीन पर गिर जाता है। बट, लेकिन, द टाइगर इज नॉट डेड, लेकिन टाइगर मरा नहीं है। बट द टाइगर इज नॉट डेड, लेकिन टाइगर मरा नहीं है। जस्ट इन पेन, सिर्फ दर्द में है। एंड रोरिंग इन एंगर, और गुस्से से दहाड़ रहा है। एंड रोरिंग इन एंगर, और गुस्से से दहाड़ रहा है। द बॉय सीज अ हंटर कमिंग टूवर्ड्स हिम विद अ गन, तब लड़का देखता है कि एक शिकारी हाथ में बंदूक लिए उसकी तरफ आ रहा है, यानी टाइगर की तरफ आ रहा है। एंड द बॉय सीज अ हंटर कमिंग टूवर्ड्स हिम विद अ गन। द हंटर टेल्स द बॉय, जो शिकारी है वो लड़के से कहता है, टू मूव असाइड, एक तरफ हट जाओ। एज द टाइगर इज नॉट डेड येट, क्योंकि टाइगर अभी मरा नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब लड़का देखता है कि गोली कहाँ से चली, तो बताया है कि द बॉय सीज अ हंटर कमिंग टूवर्ड्स हिम विद अ गन, लड़का देखता है कि शिकारी बंदूक लिए उसकी तरफ आ रहा है, शेर की तरफ। द हंटर टेल्स द बॉय टू मूव असाइड, शिकारी लड़के से कहता है कि मूव असाइड हो जाओ, यानी एक तरफ हो जाओ। एज द टाइगर इज नॉट डेड येट, क्योंकि ये जो टाइगर है अभी मरा नहीं है। द टाइगर स्टैंड्स
अप, टाइगर खड़ा होता है एंड ट्राइज टू अटैक, और फिर से हमला करने की कोशिश करता है, बट द हंटर शूट्स हिम इन द हेड एंड टाइगर डाइज। लेकिन जो हंटर होता है, शिकारी, वो उसके सर में गोली मारता है, शूट करता है, एंड द टाइगर डाइज, और जो टाइगर है वो मर जाता है।